हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जर्नी विद जन्नत। नाज़रीन और हाज़रीन, इस शो को कामयाब बनाने में और ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सबके शाउट आउट्स और फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और ये फर्स्ट इंक्लूसिव और इंफरटेनमेंट शो है जो विच इज़ होस्टेड बाय अ ट्रांसजेंडर वुमेन। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज के शो की क्या खासियत है। आज नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर जो कि आर्टिविज्म है। इसमें हम अपने फनकारों की बात करेंगे, फन की, आर्ट की बात करेंगे। देखिए नाज़रीन, आर्ट जो सी फॉर्म है वो किसी मतलब जिन्स पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी कोई जिन्स नहीं है, ना फन की कोई जिन्स है, ना आर्ट की, ना परफॉर्मिंग आर्ट्स की, इनकी कोई जिन्स नहीं है। तो आज हमारे शो पर मौजूद हैं दो बहुत ही अहम शख्सियात जिनका मैं तारुफ करवाने जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मेरे शो में आए हैं, जिनमें से एक है लकी और दूसरी है नगमा जी। सो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। लकी के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि ना कि सिर्फ लकी और नगमा जी बल्कि हम तीनों ये जर्नी जो सा था हमारी ट्रांसजेंडर मूवमेंट का, इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम सब इकट्ठे थे। बिल्कुल। तो मेरी जिंदगी का बहुत ज्यादा एक अहम हिस्सा है क्योंकि हम अपनी मूवमेंट को जब आगे ले जा रहे थे तो उसमें हम साथ साथ थे। तो लकी तो और नगमा जी दोनों कोक स्टूडियो के सिंगर्स भी हैं। फिर आखिरी स्टेशन ड्रामा आया था उसमें भी एक्टिंग के अपने जलवे दिखा चुकी हैं। इसके अलावा गाला बिस्किट का ऐड था, उसमें भी आप इनको देख चुके हैं बड़े सुपरस्टार्स के साथ। अब तो भाई उनके ऑटोग्राफ्स दिए जाते हैं, इनसे मुझे भी मिलने के लिए समटाइम्स बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता। तो लकी बेसिकली चर्च क्वायर सिंगर्स थी और इसके अलावा लकी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। बिल्कुल। हाँ, इसी तरह नगमा जी तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नगमा गोगी जी बाली चट्टी साहिबा की शागिर्द रह चुकी हैं और 25 साल का एक्सपीरियंस है इनको थिएटर में काम करने का। इसके अलावा जो जितने भी हमारे लोग वर्षा और इस तरह की अगर आर्ट की और कल्चर की सकाफत की बात की जाए तो उसको सस्टेन करने में जिन आर्टिस्ट का नाम आता है उनमें से एक नगमा गोगी जी भी है। और नगमा गोगी जी इसलिए भी बहुत मतलब इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि इन्होंने ये दोनों स्टोरीज हमें बता सकती हैं कि बहुत साल पहले जब एक जेंडर आइडेंटिटी नहीं थी और मतलब आईडी कार्ड्स नहीं मिले थे, लॉ नहीं था, तब आर्टिस्ट कैसे काम करते थे और अब कैसे करते हैं। तो हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं दोनों के साथ बात करने के बाद। तो वेलकम टू आवर शो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है एक ट्रांसजेंडर होस्ट? नॉर्मली आप देखते हैं लकी कि हमें बुलाया जाता है, लोग हमारी स्टोरी सुनते हैं, लेकिन आज एक ट्रांस मेहमान है और ट्रांस आर्टिस्ट हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? इससे हमें ज्यादा बेनिफिट ये है कि हमें भी बात करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मली हम उनके साथ होती है ना जो हम मेल फीमेल होते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज होती है कि हिचकिचाहट, हम ओपनली बात नहीं कर सकते। जैसे आप बैठे हैं इतना टाइम साथ और कम्युनिटी है तो फिर मजा आएगा। वो कहा जाता है कि कम्युनिटी वर्क्स बेस्ट फॉर द कम्युनिटी। बिल्कुल। हाँ, कम्युनिटी के लिए कर सकती है और कौन कर। और नगमा जी आपको आप कभी किसी ट्रांसजेंडर होस्ट के प्रोग्राम में मेरे हाल से जा चुकी हैं आप? बस ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, एक प्रोग्राम, मगर वो मेरे ज़हन के मुताबिक जैसे भी हुआ हो गया, मगर मैं मुतमिन नहीं। तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुक्रिया। और मैं अक्सर इनको मम्मी भी कहती हूँ, अपनी माँ जैसे समझती हूँ, बहुत इज्जत देती हूँ और सब लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो नाज़रीन, अब तो ये हो गई सीरियस बातें और इंट्रोडक्शन। आई थिंक लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें हमारा पहला जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिस तरह ये शो का नाम है जर्नी विद जन्नत, तो इसमें हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अपना एक सफर, अपने एक जर्नी की बात करते हैं, लेकिन थोड़े से मुनफरिद अंदाज में, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीजें हो रही हैं लेकिन हमें कुछ तरह हट के कुछ अलग करके दिखाना है। तो यस, इस सेगमेंट का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। सो मेरी कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट करते हैं लकी खान से। वेरी सिजलिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। लकी खान, तो लकी खान आपने ये बताना है हमें, 3 लफ्जों में बताएं कि लकी खान क्या है, अपना जर्नी, अपनी पर्सनैलिटी, आपने इन तीनों लफ्जों में इस सब को सम अप करके बताना है। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। उसके बाद एक चीज होती है कि हार्ड वर्किंग।
मैं हर काम को हार्ड वर्किंग से करती हूँ। ये नहीं करती कि चाहे एक छोटा सा काम है चाहे एक बड़ा सा काम है, आप अगर दिल से उस काम को करोगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए मैं हार्ड वर्किंग हूँ। और उसके अलावा मेरा एक सॉफ्ट सा दिल है, क्योंकि मैं किसी की टेंशन या किसी की परेशानी नहीं दे सकती, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा ठेठ पंजाबी हूँ और सीधे जुगटे मारती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम अ कॉमेडियन। तो लकी क्या क्या आपकी जर्नी में क्या बदला है, कि जिंदगी में क्या बदला है एक स्टार बनने से पहले और बाद में? क्या पहले की तो लाइफ थी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, क्या आपके लाइफ में क्या चेंज आया, क्या बदला एक स्टार बनने के बाद? पहले तो सोसाइटी में चलने का नहीं था पता कि बोलना क्या है, किसके साथ बात किस टाइप की करनी है, किसकी सब्री करनी है, कितना जवाब देना है, कितना बोलना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। लेकिन जब से काम किया कोक स्टूडियो इधर इंडस्ट्री में एज अ सेलिब्रिटी नजर आना शुरू हो गई, तो देन मैंने ये रियलाइज किया कि हमें उतना काम करना चाहिए जो लोगों की हद तक हो। ये नहीं कि हम आए हैं तो हम इधर उधर की बातें, जो काम करनी है उस मकसद को पूरा करें, यानी टू द पॉइंट हो। हाँ बिल्कुल। आप मूव करते हैं नगमा जी की तरफ। नगमा जी देखें, जिंदगी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। कोई अपने बचपन को बड़ा चेरिश करता है, बड़ा खुश होता है बचपन की बातें करके। कोई बहन भाइयों को बहुत याद करता है, कोई अपने काम से रिलेटेड यादों को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई 2 ऐसी चैप्टर या ऐसी चीज़ें बताएं जिसके लिए आपने सारी ज़िंदगी का एक आधा सफ़र गुजार दिया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैंने ये 2 लोगों या 2 चीज़ों या 2 डिपार्टमेंट्स के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। वो कौन सी 2 ऐसी चीज़ें हैं? 2 ऐसी चीज़ें हैं कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए जो कुछ भी किया अपने बहन भाइयों के लिए किया। और दूसरी ये बात है कि मैं एक फनकारा थी, आर्टिस्ट थी और गुलकार हैं, अभी भी हैं, अभी भी हूँ। और ये है कि बस यही चाहती थी कि मेरे अलावा कोई दिखाई ना दे। जो भी आता था ये कि बहुत अच्छे थे, जब मैं काम करती थी बहुत अच्छी फनकारें थी, बहुत अच्छी। मगर यह अपने ज़हन के मुताबिक यही सोचती थी कि मैं आऊँ तो इसको भूल जाए, मुझे याद है। यानी आप चाहती थी फुल ऑफ एनर्जी। इसीलिए तो तब से कोई कम्युनिटी मेंबर नजर नहीं थी आ रही, मैंने बताया ही नहीं था। हाँ, इसीलिए तो वो उस वक्त ये नहीं थी ना, तो इसलिए तो नगमा जी आपसे स्टार्ट करते हैं। चूंकि आज हमारे 2 गेस्ट हैं तो कुछ सवालात को मैंने डिवाइड कर दिया है। कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगी और कुछ हमारी प्यारी स्वीट सी लकी जी के साथ। तो मतलब नगमा जी आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपको खुशी कब अपने ये जो आपका अभी तक जिंदगी का सफर गुजरा है, तो आप सबसे ज्यादा खुश कब हुई जब आपको लगा हो कि आज मेरा दिन है और बड़ा खूबसूरत सा दिन? देखिए जन्नत के मैं हमेशा काम तो 25 साल में जो काम किया तो मैंने एज ए मसल के आर्टिस्ट और फीमेल बनकर काम किया। जब मैं कोक में गई हूँ, कोक के बाद जब मैं वो हमारी ओपनिंग हुई गाने की, और उस वक्त मैं देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि आज मेरी भी पहचान हुई है कि चांद दिन। तो उस वक्त मैं इतनी खुश थी, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी कि शुक्र है कि मेरी भी पहचान हुई है। जिस तरह यानी आपकी जो जेंट्स है या सिर्फ है अपनी जेंडर के साथ आप एज एन आर्टिस्ट बिल्कुल आप आई। तो मुझे एक बात आपकी याद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताता हूँ। मुझे नगमा जी की कॉल आई और उन्होंने कुछ सफर कर रही थी और इन्होंने देखा कि वॉल्टन के सिग्नल पर एक बहुत बड़े बिल बोर्ड पर नगमा जी और लकी की तस्वीर लगी हुई थी कोक स्टूडियो का, जब इनका सॉन्ग रिलीज होने वाला था। तो शी वाज सो हैप्पी, वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा खुश थी। तो मुझे याद है कि वो आपकी फीलिंग्स और आपकी आवाज से वो जो एक खुशी का बहुत ज्यादा खुश थी। मैं देखकर कह रही थी कि मैं कह रही थी कि एक गुमनाम, पहले मैं गुमनाम उस वक्त, क्योंकि मैं गुमनाम थी। मसलन पता ये कहते थे कि ये फीमेल है जी, ये भी फीमेल है, इनके साथ काम कर रही है, ये भी फीमेल है। मगर जब अपने लोगों में मैं आई हूँ तो मेरी पहचान हुई है। जब मैंने बोर्ड देखा तो मैंने आपको कॉल की, तो उस वक्त मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि अल्फाज मेरे मुंह से निकल नहीं रहे थे कि मैं क्या कहूँ। थैंक यू नगमा जी, बहुत ही खुशी का आपने एक वाक़या शेयर किया। और आई थिंक दूसरा वाक़या भी खुशी के साथ साथ गम भी आते हैं। तो लकी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जो आपको अफसोसता, जिसकी वजह से आपको बड़ा अफसोस होता हो या आप सोच के परेशान होती हो, ये क्यों हुआ मेरे साथ? बिल्कुल, इस तरह के वाक़े तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ कि हॉस्पिटल का, जब मैं बीमार हुई तो हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे लाइन होती है, रिसेप्शन पे जाओ तो लाइन्स लगी होती हैं।
तो मैं मर्दों की लाइन में लगी तो उधर से मेरी चीखें निकल गई। मैं एकदम शॉक हो गई, उन्होंने रोला डाल दिया, कोई आगे से पीछे हो गया, पीछे से आगे, तो मैं कंफर्टेबल थी तो उधर मैं आवाज़ान हो गई। तो जब मैं औरतों के लाइन में चलेगी तो उधर उनकी चीखें निकल आई। तो अब सोचो कि हम लोग कहाँ पे जाएं। अगर हमें अपना इलाज या ट्रीटमेंट पे करवाना है तो हम इतनी बीमारी में भी ये चीज़ें फेस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि हमें अभी तक वो चीज़ वेरी सैड, क्योंकि सेहत का हक तो हर इंडिविजुअल का इक्वल राइट है। तो इसके अलावा लकी क्लेम या स्पेस तुम्हें अपनी लाइन खुद बना लेनी चाहिए। मैं मोस्टली जहाँ पे भी जाती हूँ मैं उनको कहती हूँ कि हर एक चीज़ की एक लाइन होनी चाहिए। अगर जेंडर थर्ड आया है, इसका बिल पास हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपको एक रो भी बनानी चाहिए। मैं आगे एक साइड पे या मेरी कम्युनिटी आगे एक साइड पे लगी रहे तो उधर आप उनको देखते रहते हो, तो ये तरीका कार नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच। अब खत्म हुआ हमारा ये सेगमेंट, चलें लेट्स मूव टू अनदर सेगमेंट। तो नाज़रीन, अब टाइम हुआ है फन टाइम का। इस सेगमेंट में हम बहुत सारे फन करने वाले हैं अपने बुलाए हुए गेस्ट के साथ, और इस फन एक्टिविटी में ये होगा कि हमारे पास एक बॉक्स है और इस पर डिफरेंट फन एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो लकी, आप इनमें से एक चूज करें और मुझे बताएं कि आप हमारे साथ कौन सी फन एक्टिविटी करें। गोगी जी से पूछ लें, वो आगे चुप है, कब से नाराज है कि लकी से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, तो मुझे आप कर लें अगर आप चुप हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारी आदत है। नगमा जी, आप इजाजत देते हैं। मेरी इजाजत है, मुझे पता है आप बोलती रहती है। चलो चलो। चीज़ में सही है यार, पूछना चाहिए उनसे। हाँ, हाँ, ठीक है। कौन सा वाला उठाऊं नगमा जी? कौन सा मर्जी उठा लो, जो तुम्हारा दिल करता है। ये आपकी खातिर है। जबरदस्त। सो इस एक्टिविटी का नाम निकला है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। तो नगमा जी, हमारे पास 6 वर्ड्स हैं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं इस सेगमेंट का नाम है। आपने बताना है 1 से 6 के दरमियान आप कौन सा 1 से 6 तक नंबर्स हैं, आप कौन सा चूज करना चाहती हैं? 4। नंबर 4। तो आपका लफ्ज निकला है फूल। तो आपको कोई गाना गाना पड़ेगा जिसमें फूल आता हो या फूल से स्टार्ट होता हो। वरना हम 10 तक करेंगे तो आप वो हो जाएंगे। हाँ, देखते हैं आप दोनों में से कौन जीतता है। 1 तीन नंबर्स नाज़रीन नगमा जी चूज करेंगी और 3 लकी का। 1 2 3 4 5। टाइम इज ओवर। नगमा जी नहीं गा पाई। लकी, डू यू नो? या फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। बस। जबरदस्त। तो जी लकी का 1 पॉइंट हो गया है। ठीक है। अच्छा लकी, अब आप ही की बारी है। तो 4 नंबर तो हो गया, बाकी बचे हैं 1 से 3 और 5 और 6। आप कौन सा चूज करना चाहती हैं? 5। तो लकी का निकला है जुल्फें। पंजाबी चलेगा? हाँ, पंजाबी। जुल्फां दे थल्ले मुख तेरा लुकावा, कोका सत रंगी तेरी गल ते कसावा, सोचनिया मैं अज तेनू सुनिया मुजरा बकावा। बस इतने काफी है। मैं जीत जाऊंगी आई थिंक, मुझे लगता है आई एम अ बेस्ट। तुम तो हमेशा जीतती रहती आई एम अ बेस्ट डार्लिंग, मैं कब से कह रही हूं। लकी, आपके 2 मार्क्स हैं। नगमा जी अनफॉर्चुनेटली आपका तो सारे जरा पूछ ले। थोड़ा सा जरा जोर दें दबाव पर। अच्छा, अब आप चूज करें। लकी ने तो चूज कर लिया 5 और 4 आपने चूज कर लिया। बचे हैं 1 2 3 और 6। 1 आपका निकला है चांद। चांद चांस नहीं, चांद। चांद मतलब के आसमान वाला चांद। अच्छा आसमान। मेरा नाल पड़ोसी ने गोरी गोरी चांदनी दी, ठंडी ठंडी चांदनी, गोरी गोरी चांदनी, ठंडी ठंडी चांदनी, दिल करे चांदा मैं मोह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी। जबरदस्त। पहले मुझे लग रहा था चांदनी ही है, लेकिन आखिरकार चांद का लफ्ज आ गया, पंजाबी में चांद आ गया। तो आई थिंक आपने कवर कर लिया है। चले वेल, अब नगमा जी भी आ रहे हैं आपके मुकाबले में। काम मुझे सही गया। चांदनी और चांद में फर्क है। तो चांद भी है। चांदनी फीमेल है और चांद इज अ मेल। अच्छा, और जो ट्रांसजेंडर आप उसको चांद क्या का है। कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? चांदनी। ट्रांसजेंडर मेल भी हो सकता है वैसे लकी। अच्छा चलें लकी, अब आपकी बारी है। आप चूज करें 2nd 3rd या 6 निकला है जिंदगी।
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत खूबसूरत, लगी, मजा आ गया। अच्छा नगमा जी, अब आपके पास कम ऑप्शंस होती जा रही हैं, तो आपके पास है 3 और 2, इनमें से कौन सा चूज करना? 3 झुमका, जो आपने भी पहना है, मैंने भी पहना है, लकी ने भी पहना ही हुआ है। झुमका, जी झुमका बरेली वाला लतियों में ऐसा डाला, झुमका बरेली, झुमका आँखों में डाला, झुमका बरेली वाला आँखों में डालते हैं। How can say like that, गोगी जी? नहीं, वो कचरा, झुमका वो कचरा बरेली वाला। सॉरी नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट, झुमका मेरे पास है, definitely लकी का है। झुमका आपका है। कौन सा था झुमका? हाँ, लेकिन बल्कि आपका एक ही बच्चा है नंबर, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं कर पाई, तो मैं उनका वो कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन आप ऑलरेडी जीत रहे हैं, तो आप जो नंबर बच्चा है आप वो गा दें। आप जो सा है सेकंड नंबर है दीवाना, दीवाना वर्ड है, तो देखते हैं लकी क्या गाना गाती है। इसे दीवानगी पे कर। नहीं, आपने जरा चांदनी पे तो बड़ी आवाज उठाई थी, तो अब आप भी सही दीवाना पे गाएंगे। दीवानी मैं दीवानी, सजन की दीवानी, मुझे लाख समझाया दिल ने मेरे, मगर मैंने दिल की न मानी। दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी। तो इस सेगमेंट की विनर है लकी हान। थैंक यू सो मच। तो लकी हान इज द विनर, लेकिन हम गिफ्ट हैम्पर्स दोनों को देंगे। दफ्तर हान जिन्होंने इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है फन टाइम को, तो उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, हम आप दोनों को देंगे, लेकिन विनर इज लकी हान। नहीं, गोगी जी विनर है, मैं तो उनके साथ होती हूँ। और ये जी ये विनर है तो मैं भी विनर हूँ जी। लेट्स मूव टू अनदर सेगमेंट। बबली मलिक पाकिस्तान में ख्वाजा सिरा के हकूक़ के लिए सरगर्म कारकुन है। उनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और वो ट्रांसजेंडर के हकूक़ की जद्दोजहद में पेश कारकुन है। एक्टिविज़म के साथ साथ वो UNDP की मास्टर ट्रेनर की हैसियत से लोगों की सलाहियतें बेहतर बनाने के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अपने इल्म से दूसरों को फैज़याब करती हैं। चंद साल कबल उन्होंने वजूद फाउंडेशन की बुनियाद रखी और कम्युनिटी मेंबर्स के लिए माशरे में रवा रखी जाने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक पुरज़ोर आवाज़ के तौर पर उभर कर सामने आई। वजूद फाउंडेशन ख्वाजा सिरा कम्युनिटी मेंबर्स को हकूक़ दिलवाने के अलावा अपनी ज़िंदगियों में ख़ुद मुख्तार बनाने, तशद्दुद से महफूज रखने और तालीमी मौक़े दिलवाने के लिए सरगर्म है। बबली मलिक ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में एड्स के बारे में आगाही पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। बबली जी को पंजाब की जानिब से फोकल पर्सन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स होने का मुनफरद एहसास हासिल है। बबली जी और इनकी ऑर्गेनाइजेशन वजूद फाउंडेशन की सरगर्मियों का अहम मकसद सोसाइटी में कम्युनिटी मेंबर्स का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए 2014 में इन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA रावलपिंडी में जोबन फूड कोर्ट की बुनियाद रखी और उसको कई साल तक कामयाबी से चलाया। जर्नी विद जन्नत में बबली मलिक को हम ट्रांस आइकन ऑफ द वीक करार देते हैं और उनकी खिदमात को सल्यूट पेश करते हैं। तो अब टाइम है हमारे एक बहुत ही अहम सेगमेंट का, जिसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। तो नगमा जी लकी, इसमें हम मतलब इस तरह से जो मिथ्स और ट्रांसजेंडर के साथ इस तरह के जो लोगों के मनफी रवैये या सोच है, उससे रिलेटेड जो बात है हम आज लिखेंगे,
जो आपके माइंड में कि ऐसे नहीं होना चाहिए या ख्वाजा के बारे में कोई लोग ऐसी सोच रखते हैं तो उनको ही ख़त्म करनी चाहिए, तो वो सोच आप, वो ख्यालात आप इस पेपर पे लिखेंगे और वो ब्रेक करेंगे स्टीरियोटाइप, जो एक गलत सोच है लोगों की, जो हमारी कम्युनिटी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आज हम वो ख़त्म करेंगे। तो आर यू रेडी? यस बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, तो देखिए आपने नगमा जी की हेल्प करनी है लिखने में, और ठीक है? मैं इनके साथ ही हूँ। तो नगमा जी आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो ख्वाजा के बारे में गलत समझी जाती है, ऐसे नहीं है? यही मैं तो कहती हूँ, तफरीक जो होती है ख्वाजा साहब की तरफ, ये नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ। किस किस्म की तफरीक, किन के साथ? ये जो ख्वाजा साहब होने के बावजूद मतलब के एक फनकार भी है, एक ठीक है। गुलकार भी है, तो उसके बावजूद जो बड़े बूढ़े हमारे ख्वाजा साहब हैं वो तफरीक करते हैं कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वो, मगर ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो विद इन द कम्युनिटी भी नहीं होनी चाहिए और सोसाइटी से भी नहीं होनी बिल्कुल नहीं होनी दोनों से चाहिए, नहीं किसी होनी के साथ मतलब कि ऐसी बात ट्रांसजेंडर के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नाज़रीन किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन जो ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट के साथ जुड़ा है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन काइंडली आप फेवर कीजिए और लिखिए। जी बिल्कुल, मैं गोगी जी की हेल्प करूँगी। तो ये दिखाएं आप हमारे नाज़रीन को, दिखाएं आपने क्या लिखा। गोगी जी ये खत्म करना चाह रही हैं तफरीक, और इसको फाड़ दें। लेकिन आपको ये भी लिखना चाहिए था ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि नगमा गोगी जी एक फनकारा हैं और वो ये चाहती हैं कि कोई भी ट्रांसजेंडर जो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, क्योंकि आप जब एक मतलब ट्रांसजेंडर परफॉर्म करते हैं तो कहा जाता है ये नाचने और गाने के लिए बने हैं, तो ये ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट के साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, वो वो उनको पे करना हो या उनको परफॉर्म करवाना हो या उनको रोल देना हो, किसी भी किस्म का नहीं होना चाहिए। नगमा जी यही चाहती हैं आप? जी जी ये ये आप सामने करके और ये पार्ट। हैप्पी बर्थडे। इंशाल्लाह ये कागज के साथ साथ ये ये चीज़ वैसे भी खत्म भी सोसाइटी से भी असल में भी खत्म हो। और तो फिर लड़की अब आपकी बारी है, आप क्या सोचती हैं? मैं जो सोचती हूँ वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है शीमिल। सब ख्वाजा साहब शीमिल नहीं होती, तो मैं इस चीज़ को, इस वर्ड को हटाना चाहती हूँ क्योंकि शीमिल एक गाली है, तो हम किसी को इस तरह नहीं कह सकते। बिल्कुल सही I'm a कह transgender, हम ख्वाजा साहब हैं तो हम हैं। नगमा जी आपको क्या लगता है कि किस लफ्ज से बुलाना चाहिए ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब को पहले तो हमेशा कहते थे कि ये जी आए हैं जी, एक मुखन्नस आए हैं, पहले मुखन्नस कहते थे, मुखन्नस से और ख्वाजा साहब भी बहुत काबिल इज्जत, हाँ काबिल इज्जत एहतराम वाले लोग हैं, मगर हजूर पाक के रोज़े पे हम लोग जो है झाड़ूकश है हजूर पाक के रोज़े पे, तो जाहिर है ये भी तो होना चाहिए कि शीमिल क्या है, मेरे ज़हन के मुताबिक भी ये गाली है। आप तो आप लिख दें बिल्कुल ये गाली को खत्म कर दो आज। हाँ, ये गाली और देखिए आज खत्म कर दो इसको। बिल्कुल। मैं जड़ से खत्म करूंगी। पहले बहुत ज़्यादा लोग कहते थे कि मैं शीमेल एसोसिएशन की हेड हूँ, बहुत सारे लीडर्स भी इतने सेंसिटाइज नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारी जो पॉलिसीज और ये चीज़ें कभी कभी बनती थी, बहुत सारी नहीं, कभी वंस इन अ ब्लू मून, तो तभी ये वर्ड्स यूज़ किए जाते थे और मीडिया भी सेंसिटाइज नहीं था, लेकिन अब जाके ये थोड़ी सी चेंज आ रही है। अब ये है कि हमारे पास कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो वो शीमेल कहता है, मैं फ़ौरन उसको रोक देती हूँ, मैं कहती ये शीमेल क्या है, या ख्वाजा कहें या ट्रांसजेंडर। हाँ ट्रांसजेंडर कहें या ख्वाजा कहें, या पहले जो अल्फाज आता था मुखन्नस वो कहें, ये क्या है, कोई शीमेल क्या है, ट्रांसजेंडर, तो हम बिल्कुल, ट्रांसजेंडर की तरह। चलें जी, देखिए आप अपना दिखा दें सामने स्क्रीन पे। मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि ये एक गाली है, तो जो किसी को कहते हैं उसे समझ जानी चाहिए कि हम गाली किसी को दे रहे हैं। तो इसके कई पीसेस करूँगी ताकि दुनिया से भूल ही जाए, और इसे दबा दूँगी ताकि इसका नाम भी जिक्र ना है सबके सामने, क्योंकि गाली देना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही तो है। इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ। तो इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। थैंक यू। बालकड़ा बड़े कबीले वाला बेचन मेरा बालकड़ा, बालकड़ा बड़े कबीले वाला बेचन मेरा बालकड़ा, शगना दिलोरी तेरी दादी दबावे, शगना दिलोरी तेरी दादी दबावे, तेरा दादा मंडे
दिया रोड़ियां में जाने मेरा बाल कड़ा बड़े कबीले माला में जाने मेरा बाल कड़ा सिर में मेरा जुत्तियां ने मेरियां ठा। तो ये वो गाना है जो कि कोक स्टूडियो में हिट हुआ और उसने धूमें मचा दी। फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर सिंगर्स इन कोक स्टूडियो, जिसके कितने मिलियन व्यूअर्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और अभी तक चल रहे हैं। अभी तक तो ये जो सेगमेंट है जिसमें हम सब अभी बैठे हैं, ये बहुत ही फेवरेट सेगमेंट है लोगों का, और इसके बारे में तो बड़े ज़्यादा फीडबैक्स भी आ रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि चाय का टाइम, जो इस सेगमेंट का नाम है चास्की टाइम, तो इसमें ऐसी ऐसी बातें होती हैं, लोग अपने दिल के ऐसे राज और अपने प्लान्स और क्या चल रहा है शोबिज़ में, जैसे सेलिब्रिटीज और एक्टर्स और दिल की बातें कर लेती हैं, दुख सुख फरोल लेती हैं। तो लेकिन यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो लकी, आपसे शुरू करते हैं। तुम्हारा क्या दिमाग में आजकल क्या करने वाली हो धमाका? तुम तो बड़े मजे मजे की चीजें करती रहती हो, कभी डॉक्यूमेंट्रीज में, मैडम सॉन्ग भी तुमने किया। आपने मुझे हर जगह देखा है, आपको पता है कि आई एम मल्टी टैलेंटेड। Yes. तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ करूँ, जैसे इंडिया में राखी सावंत है, यहाँ पे वो हमारी वीना मालिक है, वो सारी आइटम कर करके खत्म हो चुकी हैं। तो मैं चाहती हूँ यंग टैलेंट आए सामने, ट्रांसजेंडर टैलेंट आए, ट्रांसजेंडर वुमेन टैलेंट आए, तो मैं आइटम कर प्रेजेंट करूँगी पाकिस्तान की तरफ से, और बस ये एक बम ब्लास्ट होगा सब क्रैश हो जाए। लेकिन तुमने तो बड़ा बड़ा राज बताया। तुम कौन से धमाके आप करोगी? कौन से, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में या लॉलीवुड में? मैं तीनों कैटेगरी कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ ट्रांसजेंडर। ओह यस, यू कैन। चाहे हॉली हो, लॉली हो, बॉली हो, या टॉली हो, या टॉली हो, कल्चर सिस्टम। तो चलो, तुमने तो अपना राज दे दिया कि तुम क्या करने जा रही हो। तो आई थिंक हम नगमा जी से भी कुछ उनके राज लेते हैं। नगमा जी, तो आगे चाय पीते पीते आप हमें ये बताएं कि जब आप यहाँ थी, बड़ी हसीन, आप लोगों के दिलों में बड़ी बिजलियाँ गिराती होंगी, मैंने सुना भी है कुछ लोगों से। तो क्या आपको भी किसी से प्यार हुआ या क्रश हुआ, या आपको कोई पसंद था, कोई हीरो, कोई सियासतदान या कोई? सियासतदान को क्या पसंद करना है, मुझे एक्टर पसंद थे। हमारा पाकिस्तानी था भाई बरार, मैं उनको बहुत पसंद करती थी। वो एक्टर भी बहुत अच्छे थे, वैसे भी फिगर में भी बहुत अच्छे थे, और उनका स्टाइल भी बहुत अच्छा था, और बहुत ज़्यादा एक्टर थे, बहुत प्यारे। और जिसने चॉकलेटी हीरो भी कहा। बिल्कुल। और इंडिया में आपको पता है अमिताभ बच्चन साहब, मुझे एक बार बताया था। और हॉलीवुड रह गया, उनसे भी पूछना हॉलीवुड में कौन से आप? नहीं उधर तो जेम्स बॉन्ड तो नहीं पसंद? नहीं मुझे पसंद। हाय लकी, तुम्हें पता है क्या हुआ? औरत मार्च में मैं गई इस बार, और अभी मैं एंटर ही हुई हूँ तो सबसे पहले एक मीडिया वाला भागा हुआ है और कहता है कि मैडम ये औरत मार्च, कहा भी उसने मैडम मुझे, और कहता है कि ये औरत मार्च है, तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अंदाजा लगाओ। देखो, वो कह भी रहा है कि मैडम आप क्या कह रही, मुझे लगता है उसकी दिमाग की कुछ कमजोरी होगी। पर मुझे लगता है वो दिमाग की कमजोरी नहीं, और कमजोरी से। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तुम। वो तो आप खलोता है, और बार जाके आप ही खलो हो गया होते, तू तो पाई, तू तो निकल। तो नाज़रीन देख लें कैसी कैसी गॉसिप्स यहाँ पे निकल। पाकिस्तान में कोई चीज अच्छी नहीं लोग करते, खुद औरतों की महफिल में आके कहते हैं मैडम आपके क्या कर रहे, बड़ा आदमी तो तुम हो, बंदे तो तुम, निकलो बाहर, और तो घेटन दबो। बिल्कुल सही कह। और वैसे भी गोगी जी को औरतें बहुत पसंद है, बिकॉज वो यार आप वो हैं। We are women, trans women are also women। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चास्की टाइम। Let's move to another segment। तो अब आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दिल की बात। तो इसमें जो भी गेस्ट आते हैं वो जाने से पहले कुछ ऐसा खूबसूरत सा पैगाम या मैसेज वो दे के जाते हैं, जो कि हम एक ऑटोग्राफ की शक्ल में अपनी खूबसूरत सी एक बुकलेट आपके सामने जो पड़ी है, जो कि स्पॉन्सर किया स्ट्रीट टूथ ने, इस पे हम अपना मैसेज लिखेंगे और अपने दिल के पास रखेंगे। तो आपको कोई ऐसी बात जो आपके दिल में है, जो आप कहना चाहते हैं, जो आपको कहने का मौका नहीं मिला, तो आज दिस इज द राइट टाइम जिसमें आप ये लिखेंगे इस बुकलेट में अपनी बुक की बात। तो लकी, आप पहले लिखिए, आपके दिल में क्या ऐसी बात है, पहले थोड़ा सा बताएं, हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं चाहती हूँ कि अक्सर रात को मैं जब होती हूँ घर में, तो मैं शोज देख रही होती हूँ पाकिस्तान के ना, जो शोज लगते हैं रात को, तो वहाँ भी हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उनको फेक दिखाया जाता है, मेल को ला के तो उनको उस तरह का दिखाया जाता है, वो हमें दिखाते हैं कि जैसे हम दुनिया के लिए वो तमाशा है, तो वो उस तरह की हरकतें, उस तरह की बातें करते हैं जो हम लोग नहीं हैं। तो वो शो में खुदाया वो बातें खत्म करें, लोगों को ना दिखाएं, लोग तो आगे गलत समझते हैं, और आप शो में उस तरह की चीज़ें ला के लोगों को दिखाएंगे तो वो गलत है।
तो इसलिए जो रियल कैरेक्टर है वो ला के दिखाएं तो शायद हमारी भी पहचान ज़्यादा बेहतर है। तो चलें आप ये बुकलेट खोलें और इस पर अपना मैसेज देखें। थैंक यू लकी, बहुत खूबसूरत पैगाम। और नगमा जी, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी दिल की बात है जो कि बहुत अहम बात है, जो जाने से पहले आपको लगता है कि लोगों के दिल में असर छोड़ देगी और आपको करनी चाहिए? जनरल देखो, बात सुनो मेरी, हम कोको स्टूडियो में गए ट्रांसजेंडर के बारे में, मगर मैं चाहती हूँ कि क्या है वहाँ तक कि हम रुक गए हैं ना, आगे तो नहीं ना बढ़े हम लोग। मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ फिल्मों में भी गूंजनी चाहिए, पता चलना चाहिए सबको कि इनकी कुछ भी अहमियत है, जबरदस्त। ऐसे होना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर आगे बढ़ने चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़ने। तो आप चाहती हैं बेसिकली कि हाजसरा आर्टिस्ट जिनसे हैं, हाँ जी। सिंगर जिनसे हैं, उनकी आवाज फिल्म इंडस्ट्री में भी अब एज सिंगर, हाँ वो एज ए सिंगर गूंजनी चाहिए। जबरदस्त, ये तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली वैसे। और नाजरीन देखें कितने खूबसूरत पैगाम और इतने प्यारे मैसेजेस, ये हमारे बहुत दिल के करीब हैं। और ये आई थिंक ये सब भी हाजसरा चाहते हैं कि पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आए सोसाइटी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। और एक ही नहीं, 2 ज़बरदस्त मेहमान थे। और लकी, आप और नगमा जी, आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं जो दफ्तर खान ने हमें दिए हैं, तो हम आपको वो भी अभी देते हैं। थैंक यू सो मच, और अल्लाह पाक आपको ऐसे खुश रखे और आप इसी तरह काम करती रहें, क्योंकि इन चीज़ों से हमारी कम्युनिटी की पहचान ज़्यादा बढ़ रही है, हम ज़्यादा नजर आती हैं। आप आगे लेकर जा रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम सब ने इस जर्नी में, सफ़र में मिलके साथ चलना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।